ये कहानी है एक किसान के बेटे अर्जुन की, एक राजकुमारी अद्विका की और उन दोनों के प्रेम की जिसने भविष्यवाणियों तक को भी मिथ्या सिद्ध किया। विराटगढ़, जहां मिट्टी धान की खुशबू से महकती, जहां सूर्योदय का रंग आकाश को सोना कर देता और जहां खेतों में खड़े लोग मेहनत को ही पूजा मानते, उसी भूमि में हरिनाथ का घर था। मिट्टी की दीवारें, तिनकों की छप्पर और आंगन में हवा के साथ झूमता नीम का पेड़। वहीं रहता था अर्जुन, 20 वर्ष का, पर उसकी आंखों में ऐसी गहराई मानो उम्र सदियों की हो। जब वो हल चलाता तो मिट्टी को प्यार से छूकर कहता, मैं हूं ना, तुम्हें चोट नहीं लगने दूंगा। पिता मुस्कुराते, ये लड़का किसान भी है और कवि भी। गांव वाले कहते, अर्जुन की आत्मा में ईश्वर की कृपा है। उन्हें कहां पता था यही लड़का राजकुमारी तक पहुंचने वाला है। विराटगढ़ का महल, चांदनी रात में चमकते संगमरमर जैसा सफेद, और उसमें रहती थी अद्विका, राजकुमारी। वो सुंदर थी, हां, पर उससे भी अधिक सुंदर थी उसकी विनम्रता। घुंघराले बालों के बीच सूर्य की किरणें फंसकर चमकती। चलते समय उसके कदमों की झंकार महल की गलियारों में मधुर संगीत बन जाती। पर उसके हृदय में एक डर था, भविष्यवाणी का डर। राजकुमारी का विवाह उसी से होगा जो सिंहशिला पर्वत से देव वृक्ष का प्रथम पुष्प लाएगा। वो अक्सर अकेले में बुदबुदाती, क्या सच में मेरे जीवन का निर्णय पर्वत की चोटी करेगा? उसकी सहेली सुहानी उसे दिलासा देती, परिणति चाहे जो हो अद्विका, प्रेम तुम्हें वहां से उठाएगा जहां डर गिरा देता है। और वो सोचती रहती, क्या वास्तव में प्रेम उसके भाग्य का मार्ग बदल सकता है? प्रकृति उत्सव, वर्ष का सबसे रंगीन दिन। अर्जुन ने इस बार अपने खेतों में उगे तमाम फूलों से एक अद्भुत पुष्प तोरण बनाया था। लोग तारीफ करते न थकते। इसी बीच भीड़ में एक युवती साधारण वेश में आई, पर उसकी चाल, उसकी गरिमा तत्क्षण बता देती कि वो कोई साधारण नहीं, वो अद्विका थी। पर यह राज सिर्फ उसे पता था। जब वो अर्जुन के तोरण के सामने रुकी, उसने धीमे से पूछा, ये तुमने बनाया है? अर्जुन ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया, जी, मिट्टी के बच्चों से ही तो ये रंग पैदा होते हैं। अद्विका मुस्कुराई, एक धीमी, बेहद कोमल मुस्कान। अर्जुन ने पहली बार उसे देखा और समय कुछ क्षण के लिए ठहर सा गया। अद्विका की आंखों में हल्की चमक, अर्जुन की आंखों में पहली बार एक अनजानी चाह। राजकुमारी ने कहा, ये तोरण जैसे धरती ने खुद को सजाया हो। अर्जुन ने पूछा, आपको सचमुच पसंद आया? पसंद नहीं, ये मन को शांत कर देता है। दोनों कुछ पल चुप रहे, पर दोनों के दिलों में हजार बातें चल रही थीं। उसके बाद राजकुमारी महल लौटी, पर उसका मन उत्सव में नहीं रुक पाया। अर्जुन की याद उसके पीछे पीछे आई। उसने दर्पण में खुद से पूछा, क्या मैं एक किसान से प्रभावित हो रही हूं? उधर अर्जुन भी बेचैन था। खेत में काम करते समय उसकी हथेलियां मिट्टी में थीं, पर दिल किसी और जगह। पिता ने पूछा, किस बात का ध्यान भटका हुआ है अर्जुन? अर्जुन मुस्कुराया, शायद किसी की मुस्कान मन में बस गई है। इसी दौरान राजमहल में पुजारी आया। महाराज, संकेत मिल रहे हैं, देव वृक्ष का प्रथम पुष्प इसी वर्ष खिलने वाला है। अद्विका के चेहरे पर भय उतर आया। उसे लगा उसकी स्वतंत्रता उसके हाथ से बाहर निकलने लगी है। उसी रात आकाश में लाल सुनहरी रोशनी की एक लकीर उभरी, सीधे सिंहशिला पर्वत के ऊपर। गांव के बुजुर्ग बोले, देव वृक्ष जाग उठा है। अर्जुन ने उस रोशनी को देखा और भीतर कोई आवाज उठी, जाना है, वहीं जाना है। पिता ने रोका, ये मौत का रास्ता है बेटा। पर अर्जुन शांत स्वर में बोला, जिस राह पर दिल भेज दे उससे पीछे हटना अपने जीवन से गद्दारी करना है। और वो चल पड़ा। कंधे पर सिर्फ एक थैला, दिल में अद्विका की मुस्कान। सिंहशिला की यात्रा शुरू हुए 3 दिन हुए। जंगल घना, इतना घना कि सूरज की किरणें भी नीचे आने से डरती। अचानक पीली आंखें, गुर्राहट, 5 भेड़िए उसे घेर लेते हैं। अर्जुन कहता है, मुझे रास्ता दो, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं। भेड़िए गुर्राकर और पास आते हैं। अर्जुन भाला तान कर खड़ा हो जाता है। लड़ाई भयंकर होती है।
एक भेड़िया उसके हाथ पर काटता है, वो दर्द से कराहता है पर गिरता नहीं। दूसरा उस पर छलांग लगाता है, अर्जुन उसे मोड़कर फेंक देता है। उसकी सांस तेज हो जाती है, घाव दुखता है पर उसका संकल्प घायल नहीं होता। आखिर भेड़िए पीछे हट जाते हैं। अर्जुन थका हुआ पेड़ के तने से टिक कर बैठता है और धीरे से कहता है, अद्विका, तेरी याद ही मुझे जिंदा रख रही है। आगे एक उफनती नदी, जैसे सैकड़ों घोड़े एक साथ दौड़ते हों। पुल टूटा हुआ था। अर्जुन ने पानी में उतरने की कोशिश की पर धारा ने उसे चट्टानों की तरफ पटक दिया। मतलब मृत्यु बहुत करीब थी। तभी उसे आधी टूटी नाव दिखी। पूरी रात उसने उसे ठीक किया। हाथ कांपते, घाव दुखता, पर उसकी एक ही पुकार, मैं रुक नहीं सकता। सुबह वो नदी पार कर चुका था, थका हुआ पर विजयी। नदी के बाद एक विचित्र नगर, खाली, शांत पर जीवित, जैसे दीवारें भी सांस लेती हों। एक प्राचीन साधु सामने प्रकट हुए। युवक, यहां प्रवेश पाना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न, जीवन क्या है? दूसरा प्रश्न, धर्म क्या है? तीसरा प्रश्न, प्रेम क्या है? अर्जुन ने उत्तर दिए, पहला, जीवन वो है जहां भय और आशा एक साथ चलते हैं। दूसरा, धर्म वो है जो किसी को चोट ना पहुंचाए। तीसरा, प्रेम वो है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाता है। साधु मुस्कुराए, तुम्हारा हृदय निर्मल है, जाओ, मार्ग तुम्हारे लिए खुल गया। पर्वत की चढ़ाई भयानक, पहाड़ गिरते, हवाएं काटती, बर्फ हाथ पैर सुन्न कर देती, पर अर्जुन सिर्फ एक आवाज सुनता था, अद्विका की हृदय धड़कन। 3 दिन बाद वो चोटी पर पहुंचा और वहां था देव वृक्ष, स्वर्णिम, दिव्य, स्वयं में एक संसार। पुष्प के चारों ओर अग्नि का घेरा। अर्जुन आगे बढ़ा, आग भड़की। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं किसी लोभ में नहीं आया, मैं प्रेम से आया हूं। अचानक अग्नि शांत होने लगी। वो आगे बढ़ा और पुष्प उसके हाथ में आ गया। देव वृक्ष बोला, प्रेम वो शक्ति है जिससे प्रकृति भी झुक जाती है। अर्जुन राजमहल पहुंचा, देव पुष्प हाथ में। राजा बोले, तुम किसान के पुत्र, पर ये पुष्प कैसे लाए? अर्जुन, प्रेम की राह कठिन हो सकती है पर असंभव नहीं। राजकुमारी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, क्या तुम सच में मेरे लिए पहाड़ चढ़ाए? अर्जुन, तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए पूरे संसार से अधिक मूल्यवान है। दोनों के बीच पहली बार एक सच्ची, गहरी, अनकही प्रेम धड़कन जुड़ी। महल में भव्य विवाह, सारा राज्य उल्लास में डूब गया। अर्जुन अब सिर्फ किसान का पुत्र नहीं, राजकुमारी का जीवन साथी था। अद्विका अब सिर्फ राजकुमारी नहीं, एक योद्धा के प्रेम का प्रमाण थी। वो विवाह की रात हल्के स्वर में बोली, अर्जुन, तुमने इतना सब मेरे लिए किया, क्या तुम कभी डरे नहीं? अर्जुन उसकी हथेलियां पकड़कर बोला, डरा था बहुत बार, पर हर डर के पीछे तुम्हारी छवि खड़ी थी। अद्विका ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तो आज से तुम्हें कभी अकेले डरने नहीं दूंगी। सूर्योदय की पहली किरण महल की खिड़कियों से भीतर आई। अद्विका धीरे से जागी। उसने देखा अर्जुन उसके पास सो रहा है। उसका हाथ धीरे से अद्विका की उंगलियों को थामे हुए है। अद्विका मुस्कुराई, तुम्हारे हाथ की पकड़ देखकर लगता है कि सोते हुए भी तुम मुझे छोड़ना नहीं चाहते। अर्जुन आंख खोलकर मुस्कुराया, अगर सपना टूट जाए और तुम कहीं खो जाओ तो मैं कैसे जीऊंगा? अद्विका ने हल्के से उसके कंधे पर सिर रख दिया। अब हम खोएंगे नहीं, न तुम न मैं। दोनों के बीच सुबह की शांति में इतना पवित्र, इतना सरल प्रेम खिला कि मानो समय भी उन्हें देखकर धीमा चलने लगा। विवाह के बाद लोग अर्जुन को जन राजकुमार कहने लगे। बुजुर्ग महिलाएं आशीर्वाद देती, राजकुमारी भाग्यशाली है, उसे ऐसा पति मिला जो भूमि की ताकत से पैदा हुआ है। बच्चे उसके पीछे पीछे दौड़ते, अर्जुन भैया हमें तलवार चलाना सिखाओ। राजा विक्रम सिंह भी चकित थे, एक किसान का बेटा, पर राजसी गरिमा उससे बहती है जैसे किसी नदी का प्राकृतिक प्रवाह। पर राज्य में सब खुश नहीं थे। राजमहल के कई सामंत ईर्ष्या से भर उठे। एक सामंत ने दूसरे से फुसफुसाया, कल तक जो मिट्टी में चलता था आज सिंहासन के इतना पास। दूसरा बोला, खतरा, ये लड़का राजकुमारी का प्रिय है, राजा का भी विश्वास जीत रहा है। अगर यही चलता रहा
तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। राजमहल में षड्यंत्र की हवा बहने लगी थी। एक रात अद्विका अजीब बेचैनी में जाग गई। आंखों में डर था। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ? अद्विका, मुझे लगा तुम फिर किसी खतरनाक यात्रा पर निकल गए हो, मुझे अकेला छोड़कर। अर्जुन ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, अब मैं कोई पहाड़ नहीं चढ़ूंगा। अब मेरी दुनिया यही है, तुम्हारे पास। अद्विका उसके सीने से लग गई। वादा करो अर्जुन, हम दोनों किसी भी तूफान का सामना साथ करेंगे। अर्जुन ने उसका चेहरा हाथों में लेकर कहा, वादा है। अब हम दोनों हैं और दुनिया चाहे जो कर ले। कुछ दिन बाद गांव से अजीब खबरें आने लगीं। पशु अचानक बीमार पड़ रहे थे। फसलों पर काला धुआं जैसा कोहरा छा रहा था। रात में दूर जंगलों से अनोखी गर्जनाएं सुनाई दे रही थीं। राजा ने मंत्रियों से पूछा, ये किस अपशकुन का संकेत है? पुजारी घबराए स्वर में बोले, महाराज, ये साधारण नहीं, किसी अंधकारमय शक्ति की जागृति है। अर्जुन बोला, मैं स्वयं स्थिति देखने जाऊंगा। अद्विका तुरंत बोली, मैं भी साथ चलूंगी। राजा बोले, नहीं अद्विका, तुम राजकुमारी हो। अर्जुन ने कहा, अद्विका जहां जाती है वहां प्रकाश जाता है। उसकी बुद्धि मेरे साहस का संतुलन है। राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी। दोनों घोड़े पर सवार हुए, एक साथ एक दिशा में। रास्ते में अद्विका ने अर्जुन से कहा, तुम्हें लगता है ये कोई साधारण शक्ति है? अर्जुन, नहीं, जंगल की हवा भी बदल गई है, जैसे कोई हमारी भूमि को निगलने आया हो। अद्विका, अगर खतरा बड़ा है तो हम और भी मजबूती से साथ रहेंगे। अर्जुन मुस्कुराया, तुम मेरे साथ हो तो मैं किसी भी अंधकार से लड़ सकता हूं। उनकी उंगलियां घोड़े की रास पर एक दूसरे से जुड़ी रहीं। दोनों जंगल में पहुंचे। वहां एक झील थी, पर पानी काला और सतह पर बुलबुले उठते जैसे कोई सांस ले रहा हो। अद्विका बोली, ये तो सामान्य झील नहीं लगती। अर्जुन ने झुककर पानी को देखा और झील अचानक कांप उठी। एक काली आकृति उभरी, कद में लंबी, आंखें लाल, शरीर जैसे छाया से बना हो। वो बोली, मैं अंध गुरु सिद्धार्थ का दूत हूं। वो राजकुमारी को चाहता है, क्योंकि भविष्यवाणी का अगला भाग ये कहता है कि जो भी देव वृक्ष का प्रथम पुष्प पाएगा, उसी का लक्ष्य अंध गुरु की शक्ति बन जाएगा। अद्विका चीख पड़ी, ये झूठ है। अर्जुन आगे बढ़ा, जो उसे छूने आएगा उसे मैं नष्ट कर दूंगा। काली आकृति हंसी, तुम दोनों को जल्द ही पता चलेगा कि यह सिर्फ शुरुआत है। और झील का पानी भयावह गर्जना के साथ उफान कर नीचे गिर गया। उस रात जंगल में दोनों अकेले थे। अद्विका कांप रही थी। अर्जुन ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अद्विका, डर मत, तुझे कोई छू भी नहीं सकता। मैं सांस रहते तक तेरी रक्षा करूंगा। अद्विका उसकी छाती पर सिर रखकर बोली, अर्जुन, मुझे डर इसलिए नहीं लग रहा था कि वो मुझे ले जाएगा। मुझे डर इसलिए था कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। अर्जुन रुक गया। उसने धीरे से अद्विका का चेहरा उठाया। क्या तुम सच में मुझसे इतना प्रेम करती हो? अद्विका ने आंखें बंद कर लीं और कहा, शब्दों से अधिक मेरी हर धड़कन तुम्हें पुकारती है। अर्जुन के होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने धीरे से अद्विका को गले लगा लिया। उस आलिंगन में डर भी पिघल गया, अंधेरा भी टूट गया और दो आत्माएं पहली बार असली अर्थ में एक हो गईं। उत्तर दिशा की विशाल गुफाओं में अंधगुरु सिद्धार्थ ने क्रोध से मुट्ठी भींची। किसान का बेटा मेरी राह में बाधा बन रहा है। उसके चारों ओर छाया योद्धा खड़े थे। सिद्धार्थ, राजकुमारी मेरी शक्ति का स्रोत है। जो उसे रोकेगा वो मरेगा, और अर्जुन वो सबसे पहले मरेगा। गुफाओं की दीवारें कांप उठीं, धरती में कंपन फैल गया। महल लौटते समय अर्जुन ने अद्विका से कहा, अगर लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे, अगर भागना पड़े तो साथ भागेंगे, पर मैं तुम्हें किसी अंधकार के हाथों नहीं सौंपूंगा।
अद्विका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोने नहीं दूंगी। उसने पहली बार अर्जुन का हाथ अपने हृदय पर रखा। यह धड़कन अब सिर्फ तुम्हारी है। राजमहल में तैयारियां होने लगी। अर्जुन सैनिकों को तलवारबाजी सिखाता, अद्विका रणनीतियां बनाती। राजा बोले, तुम दोनों साथ हो तो मुझे कोई भय नहीं। पर राजमहल के कुछ विश्वासघाती सामंत अंधगुरु से हाथ मिला चुके थे। एक रात राजमहल पर छाया युद्ध हुआ। अंधेरे से बने योद्धाओं ने हमला किया। अर्जुन लड़ा, अद्विका उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ी। उसके तीरों की चमक रात को चीर रही थी। जब एक अंध योद्धा अद्विका की ओर बढ़ा, अर्जुन चीखा, अद्विका पीछे। वो छलांग लगाकर उसके सामने खड़ा हो गया। अद्विका भय से चिल्लाई, अर्जुन सावधान। लेकिन अर्जुन ने एक ही वार में छाया योद्धा को नष्ट कर दिया। दोनों की सांसें तेज थीं। दोनों एक दूसरे के इतने करीब कि मृत्यु भी उनकी दूरी को भंग न कर सकी। युद्ध के बाद बाजार, खेत, जंगल, सभी जगह अजीब सन्नाटा। अद्विका बोली, ये खामोशी तूफान से पहले की है। अर्जुन ने उसकी हथेली थाम ली। जो भी आएगा हम दोनों उसका सामना करेंगे। अद्विका, हमारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी ढाल है अर्जुन। अर्जुन, और तुम मेरी सबसे बड़ी शक्ति। दोनों क्षितिज की ओर देखते हैं, जहां अंधकार का बादल उठ रहा है। राजमहल में अजीब सी खामोशी थी। दीपक जल रहे थे पर उजाला नहीं लग रहा था। अद्विका ने धीरे से कहा, अर्जुन, मुझे ये शांति डरा रही है। अर्जुन ने उसकी ओर देखा। तूफान से पहले की शांति है ये। तभी राजपुरोहित तेज कदमों से आए। महाराज, प्राचीन ग्रंथालय खुल गया है। वहां कुछ ऐसा है जो हमें पहले नहीं बताया गया। ताम्र पट्टिका खोली गई। राजपुरोहित पढ़ते हैं, देव वृक्ष का प्रथम पुष्प अंधकार को शक्ति देगा, पर अंतिम निर्णय उस स्त्री का होगा जिसका प्रेम स्वयं को नहीं, संसार को बचाने को तैयार हो। अद्विका कांप गई। तो ये सब मेरे कारण? अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से खत्म होगा। आकाश काला पड़ गया। महल के द्वार पर अंधगुरु सिद्धार्थ स्वयं खड़ा था। राजकुमारी, उसकी आवाज में थकान थी, मुझे चाहिए मुक्ति। अर्जुन तलवार खींचता है। तूने जो विनाश किया उसके बाद मुक्ति की बात मत कर। सिद्धार्थ हंसता है। मैं भी कभी अर्जुन था, पर मैंने प्रेम खो दिया। अद्विका आगे आती है। अगर तुम्हें प्रेम खोने का दुख है तो दूसरों से छीन क्यों रहे हो? सिद्धार्थ की आंखें भर आती हैं, क्योंकि जब मेरा प्रेम मरा तो संसार भी मेरे लिए मर गया। अर्जुन दृढ़ स्वर में, और मैं संसार के लिए अपने प्रेम से लड़ूंगा। धरती कांपती है। छाया योद्धाओं की सेना उमड़ पड़ती है। अर्जुन सैनिकों से, आज पीछे हटना मृत्यु से भी बुरा होगा। एक सैनिक, अगर हम हार गए तो? अद्विका ऊंचे स्वर में, तो इतिहास लिखेंगे कि हमने प्रेम के लिए युद्ध किया। तलवारें टकराती हैं। आकाश चीख उठता है। अर्जुन घायल होता है। अद्विका चिल्लाती है, अर्जुन। अर्जुन दर्द में मुस्कुराकर, जब तक सांस है तब तक डर नहीं। अचानक प्रकाश फूटता है। देव वृक्ष प्रकट होता है। उसकी आवाज, अद्विका, चुनाव करो। सिद्धार्थ, पुष्प मुझे दो, मैं युद्ध रोक दूंगा। देव वृक्ष, या पुष्प नष्ट करो, पर योद्धा मरेगा। अद्विका की आंखों से आंसू बहते हैं। मैं किसी को नहीं खोना चाहती। अर्जुन धीरे से कहता है, अगर मेरा जाना तुम्हें जीवित रखे तो मुझे गर्व होगा। अद्विका रोती है, तुम बिना मरे भी वीर बन सकते हो अर्जुन, और तुम बिना खोए भी दुनिया बचा सकती हो। अद्विका पुष्प उठाती है। मैं न बलिदान स्वीकार करती हूं, न अंधकार से सौदा। वो पुष्प को अपने हृदय से लगाती है। प्रेम ही उत्तर है। प्रकाश सब और फैल जाता है। सिद्धार्थ चीखता है, काश मैंने भी प्रेम चुना होता। वो राख बन जाता है। छाया योद्धा मिट जाते हैं। युद्ध समाप्त होता है। अर्जुन अभी भी जीवित था। अद्विका उसे गले लगाती है। तुम लौट आए अर्जुन, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया। राजा विक्रम सिंह बोलते हैं, अब ये राज्य तुम्हारा है। अर्जुन सिर झुकाता है, नहीं महाराज,
मेरा राज्य यही है। वो अद्विका का हाथ थामता है। वर्षों बाद अर्जुन खेतों में काम करता है। अद्विका बच्चों को पढ़ाती है। देव वृक्ष की जगह एक साधारण पेड़ खड़ा है। अद्विका मुस्कुराकर पूछती है, अगर फिर अंधकार आया? अर्जुन, तो कहानी दोहराई जाएगी। अद्विका, डर नहीं लगता? अर्जुन, जब प्रेम साथ हो तो नियति भी डर जाती है। प्रेम वो शक्ति है जो न तलवार मांगती है न बलिदान, बस साहस चाहती है।